मैं एकलव्य, ये मेरी कहानी है जिसकी शुरुआत होती है मेरे जन्म से। परंतु मेरी जन्म कुंडली से जब इस सत्य का पता चला कि मेरी मृत्यु मेरे अपने ही कुलवंशी के हाथों होगी, मेरी माता श्री ने मुझे यदुवंश से दूर करने का निर्णय लिया। किंतु यदुवंश के विनाश की सौगंध खाने वाले मगध नरेश जरासंध के हाथों मेरे प्राणों की रक्षा करते हुए मेरी माता श्री ने अपने प्राण गंवा दिए और मैं एक माता की गोद से बिछड़कर जंगल का बेटा बन गया। ये मेरा सुमेरु का पुत्र कहलाएगा। एकलव्य! मगर जरासंध मुझे अब भी ढूंढ रहा था। रक्त वृक्ष महाबली, वो यदु ब्रह्मांड के किसी भी कोने में क्यों ना छुपा हो, रक्त वृक्ष उसे ढूंढ निकालेगा। अब वो आपसे दूर नहीं महाबली। जहां एक तरफ जरासंध बना रहा था षड्यंत्र, वहीं मैं था आने वाले खतरे से अनभिज्ञ। एकलव्य, उस गिरते हुए पत्ते पर निशाना लगाकर दिखाओ। इसे जल्दी निकालो और चलो। रुको। ये चिपकने वाले पत्ते कहां से आ गए? पत्तियों ने मुझ पर किया घमासान आक्रमण, परंतु मैंने नहीं मानी हार। पानी से मैं उनसे मुक्ति पा सकता हूँ। जल में लिया मैंने आश्रय, परंतु पत्तियों ने किया अपना अगला वार। पानी से डरते हैं तो आग से भी डरते ही होंगे। भागो यहाँ से, भागो! इस स्थान पर ही हमें कुछ नहीं कर रहे, मगर क्यों? सब क्या है यहाँ? चिपकन वृक्ष कहते हैं ये रोता रहता है। ये जो चमक रहा है, ये इसके आंसू हैं? हाँ, आंसू जो गोंद बन जाते हैं। अच्छा, तो पत्ते से डरते हैं। क्या कर रहे हो एकलव्य? बेटा नाओ, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। क्या कर रहे हो एकलव्य? अब इससे हमें कोई खतरा नहीं। रक्त वृक्ष के आतंक से छुटकारा मिलते ही हमारे वन में आई एक नई विपदा। बचाओ! कोई बचाओ! सहायता करो मेरी! बचाओ! क्या हुआ? वो देखो।
ठीक है ना? क्या हुआ बाबा? जो भी इंसान ये बिना सर वाले को सबसे पहले देखता है उसका यही हाल होता है। नरमुंड शैतान का श्राप है ये। तुम्हारे बाबा का सर आज रात्रि इनके शरीर से अलग होके चले जाएगा। मत मारो, इनकी कोई गलती नहीं है। मेरे बाबा को ठीक किए बिना मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। बाबा, 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 हम नहीं करते हैं ये सब। हम तो स्वयं ही पीड़ित हैं। ये सब वो नरमुंड शैतान करवाता है हमसे। मेरा नाम स्कंद है। मैं और मेरे पापा उत्तरी जंगल में रहते थे, पर एक दिन वो नरमुंड शैतानों ने हम पर हमला कर दिया। बाबा! मैंने हाथ जोड़े, विनती की उससे। फिर उसने कहा कि अगर तुम्हें अपने बाबा का सर चाहिए तो मेरा एक काम करो। कैसा काम? हर पूर्ण चंद्रमा मुझे उसे एक सर पहुंचाना है, और ऐसे ही करते करते मुझे उसे 101 सर पहुंचाने हैं। और बाबा की रक्षा हेतु मैं पहुंचा नरमुंड मंदिर, जहां मुझे मिली स्त्री ने दिया मेरी मदद का आश्वासन। एक उपाय है, किंतु तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए ये थोड़ा कठिन होगा। नरमुंड शैतान का सर, उसका सर ही उसका अंत है। अपने इस शस्त्र का प्रयोग करो और उस शैतान के माथे पर अपने शस्त्र से वार करो। हाँ। हे ईश्वर, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। नरमुंड के मुंड को नष्ट करने के लिए तुम अपने शस्त्र से केवल 3 बार वार कर सकते हो, और जितनी बार तुम्हारा वार चुकेगा उतनी बार तुम ये नरमुंड शैतान के इस धरती में धंसते चले जाओगे। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, पहले मुझे निकालो यहाँ से। स्कंद के पिता सुदर्शन कौन है? मैं हूँ सुदर्शन, मैं हूँ स्कंद का पिता। मुझे निकालो पहले यहाँ से, मैं हूँ सुदर्शन। मैं आप सबको वचन देता हूँ, आप सबको मुक्त कर दूंगा मैं। मगर अभी सत्य बोलिए, आप सबको अपने जीवन का लोभ तो दिख रहा है, मगर मुझे दिख रहा है उस छोटे से बच्चे का दुख, जो अपने बिना सर वाले बाबा को लेकर जंगल जंगल घूमता। स्कंद के पिता के आंखों में ही अपने बेटे की दुख भरी कहानी सुनकर आंसू आ सकते हैं। मैं आपको आपके शरीर के पास ले जाता हूँ और आपके बेटे के पास। बाबा कैसा हुआ? बाबा बाबा उठिए बाबा।
जहां मेरे शस्त्र से प्रभावित होकर सभी मुझसे इसके संधान की शिक्षा लेना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ आने वाला था एक संकट। वो देखो। एकलव्य दूर रहो उससे। चलो यहां से। पापा वो गाय के पैर के नीचे क्या है? शांति। अरे क्या देख रहे हैं एकलव्य? चल जल्दी उठा। ये हमारे कबीले का धन है। हटा यहां से। अरे डबरू, वो गाय भाग रही है, पकड़ो उसे। वन में आया मायावी सुरासुर, जिसने किया सभी को लोभित। और अगर मैं चाहूं तो अपने इस यंत्र से निकले संगीत के द्वारा जो गाय अभी यहां से गई है उसे वापस बुला सकता हूं। बुलाओ बुलाओ। हाँ बुलाओ। वो देखो, आ गई वो देवमयी कामधेनु गाय। अरे ये भी लो और सबकी आंखों से दूर वहां एक गड्ढा खोदकर उसमें सारा धन छुपा दो। जाओ जल्दी, तब तक मैं और लेकर आता हूं। मैंने इन जंगलियों को लालच की पट्टी पढ़ा दी है महाराज। अब शीघ्र ही ये सारा सच उगल देंगे। सुरासु, पूरे भारतवर्ष में यही वो जंगल है जहां इस पत्ते के वृक्ष पाया जाता है। अरे देखो, कामधेनु धन नहीं दे रही है। अरे धन नहीं दे रही है। हाँ, ये धन नहीं दे रही है। यह असंभव है। इसका अर्थ सिर्फ एक ही निकल रहा है कि यहां कोई बाहरी है। कोई है यहां ऐसा जो यहां से ताल्लुकात नहीं रखता। हाँ है ना, बाहर के तो ये लोग हैं। और अब इन लोगों को जाना चाहिए। हम क्यों निकले? जंगल सिर्फ तुम्हारा है क्या? हटो। हटो। इतनी जोर से गिरा, ना चोट लगी और ना ही पीड़ा हुई। क्यों? ये सब क्या है? एक तरफ हम सब सो रहे हैं, एक तरफ ये सब हो रहा है।
वहां सब सो रहे हैं, तो अब हम सब कहाँ हैं? सपनों में। इसका मतलब ये सपना है, इसीलिए दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि हम सब सपनों में हैं। तू तो बड़ा बुद्धिमान बच्चा निकला। ये सब सपना? हाँ, ये सब सपना है। तुम मेरे इस रचे हुए खेल से अब बाहर हो। पूरा उठो। बिट्टन उठो, बिट्टन उठो। बाबा सुनिए ना। बाबा, आपको याद है हम दोनों एक साथ हाथ पकड़कर सोते थे, ताकि हम अपनी अपनी नींदों में एक ही सपने ले सके। आज आपकी सिखाई हुई उसी सीख के विश्वास के साथ मैं आ रहा हूँ बाबा। इन सब से बाहर आना है हमें बाबा। मैं सुरासुर के बनाए स्वप्न लोक में तो पहुंच गया था, परंतु मैं बाबा और सभी को सुरासुर के सत्य से अवगत नहीं करा पा रहा था। सपनों के बीच की दीवार है ये, वो दीवार जिसे बनाता भी मैं हूं और बिगाड़ता भी मैं हूं। तुम? और अब एक चालाकी मैं भी तुम्हें करके दिखाता हूं। पता है क्या? वो धीरे धीरे तुम्हारे ये लोग स्वयं को समाप्त करते चले जाएंगे, और सबसे आवश्यक बात, जो यहां मरा वो सदा के लिए मर गया। बताओ मुझे, तुम लोगों के बीच वो बाहरी कौन है? बताओ। मैं बताती हूँ। उस बाहरी का नाम है एकलव्य। एकलव्य, एकलव्य। जिसे सालों पहले यही पानी से उठा के लेके आया था। अभी बताती हूँ मैं। ये रहा उस बाहरी का सच। यदुवंशियों की पहचान का है ये कड़ा। मुझे शीघ्र अपनी माया से उस जंगल तक पहुंचाओ सुरासुर। मैं आपको ऐसी जगह भेजता हूं जहां वो यदु अकेला है और निहत्था है। वो वहां मेरे सपनों की माया में मरेगा और हमेशा के लिए मृत हो जाएगा। तो आप दीजिए दंड अपने शत्रु को महाराज, और मैं देता हूं इन लालची और लोभी लोगों को। अंततः आज अंत हुआ मेरे प्रतिशोध की परीक्षा का। वर्षोपरांत मिले हैं हम आज यदुवंशी। महाराज, ये सब एक स्वप्न है। स्वप्न ही तो रचा था तेरी मृत्यु के लिए, मूर्ख यदुवंशी। शंभो! अब नहीं बचेगा तू।
अब नहीं बचेगा तू। शंभू, महाबली वो यदु मिल तो गया था मुझे, देखा भी था मैंने उसे। तो अब कुछ स्मरण क्यों नहीं आ रहा मुझे? स्मरण क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारी इस सपनों की माया को भी नष्ट हो जाना चाहिए।